हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर गुड। आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। हाउ टाउन्स हैविंग टेम्पल्स वर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किस तरीके से, जैसे मथुरा के साथ जो वृंदावन जगह है उसका हमने जिक्र किया था आपसे। वी टॉक्ड अबाउट तंजूर, वी टॉक्ड अबाउट मदुरई। तो इस तरीके के जो शहर थे वो किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेंटर पॉइंट थे। उसके अलावा जो लोकल लेवल पे मार्केट्स होते थे वहां पर किस तरीके से जो पेजेंट्स थे, जो उनके आर्टिकल्स होते थे उनको लेकर जाते थे मार्केट में। एंड जो हाट की हमने बात की थी, आप लोगों को शायद ध्यान होगा इन आवर फर्स्ट क्लास आई टॉक्ड अबाउट अलाउद्दीन खिलजीज सम मेजर्स इन विच उन्होंने क्या किया था कि जो दिल्ली के आसपास का फॉरेस्ट एरिया था उसको उन्होंने खाली कराया था। एंड आई टोल्ड यू कि वहां के जो इंडिजीनियस ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, दे वर फोर्स्ड आउटसाइड। वो कौन लोग थे, मैंने कहा था कि आपको उसके बारे में हम बताएंगे। तो बच्चों, आज भी हम जानते हैं, वी कॉल देम ट्राइबल पीपल। वो ट्राइब्स होती थी जो लार्जली दे यूज्ड टू लिव नियर फॉरेस्ट। तो दैट वाज वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ दैट सोसाइटी, दैट दिस सोसाइटी। ट्राइबल पीपल वुड जनरली ड्वेल इन द प्लेसेस far from population. However, on occasion there were interaction between tribal societies or tribal groups and non-tribal population. जैसे कि जो लोग गाँव में रहते थे या शहरों में रहते थे उन लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता था। एंड because of that it led to some material changes in both. There were some changes in non-tribal people because of the influence of tribal people and vice versa. जो ये tribal people होते थे, या in fact even today we have got many tribes residing in our country. Generally they have joint ownership of land and जो उनका pastures होते थे जहाँ पर वो अपने पशुओं को चराते थे, जो चरागाह होते हैं उन पर एक joint ownership होती थी। और जिसकी वजह से जो डिवीजन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं नॉन ट्राइबल सोसाइटी में, they were largely absent in that society. When we talk about division, केवल दो तरीके से जो ट्राइबल सोसाइटीज फंक्शन करती थी। I mean they had two sources of livelihood. एक तो ये होता था कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे डिपेंड रहते थे। दूसरा वो एक ट्राइबल ग्रुप वो होता था जो हंटिंग गैदरिंग करते थे। आज भी हम देखते हैं झूम कल्टीवेशन की प्रथा है जो इट हैज बीन देयर इन देयर ग्रुप्स सिंस वी कैन से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो बच्चों, ये ट्राइबल होते थे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की हम बात कर रहे थे उस समय की। तो खोखर थे पंजाब में और उसके बाद गखर हुए। ये दोनों ट्राइब्स पंजाब के थे। गखर के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत पावरफुल थे एक समय में, और इनमें से एक इनके जो ट्राइबल लीडर थे, जो ट्राइबल चीफ थे, ही वाज गिवन मनसबदारी ड्यूरिंग अकबर्स रेज। तो इस तरीके से जो ट्राइबल, हमने अभी जिस इंटरेक्शन की बात की, तो ये वही इंटरेक्शन है जहां पर अकबर के दरबार में उनको मनसबदारी दी गई थी। और इसके अलावा भी हम यदि इसी इंटरेक्शन की बात करते हैं तो देयर आर इंस्टेंसेस की जो एक भील ट्राइब थी वहां पर उनके जो सरदार थे उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी इकट्ठी की हुई थी कि जब मुगल आर्मी ट्राई टू अटैक ऑन दैट एरिया तो वहां पर देयर वाज एन इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड एट द एंड इट वाज फेल्ट कि इट वाज नॉट फिजिबल टू अटैक डायरेक्टली अपॉन दैट ट्राइब। तो इस तरीके का भी एक जो ट्राइब्स होती थी। और ट्राइब्स की हम बात करें, बलूचीज थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नागाज थे, अहोम्स थे। अहोम्स अगेन दे वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो मुंडास थे, संथल्स थे, गोंड, भील, ये सभी बहुत पावरफुल ट्राइब्स थी। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो सारी जनजातियां आज भी हमारे देश में निवास करती हैं। तो बच्चों, ये तो था उन जनजातियां जो थी उनके बारे में, जो ट्राइबल पीपल थे उनके बारे में। इसके अलावा जो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए। इट वाज लार्जली डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण। 4 वर्णों में जाति का एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। बच्चों, वर्ण और जाति में थोड़ा सा अंतर ये होता है, जहाँ वर्ण व्यवस्था होती थी दैट वाज बेस्ड ऑन एक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ सर्टेन इंडिविजुअल। जैसे कि पुराने जो वैदिक टेक्स्ट हैं वहां पर भी कुछ ऐसे किस्से हैं जिसमें ये कहा गया है कि यदि किसी एक पर्टिकुलर वर्ण का व्यक्ति कोई दूसरा कार्य करता है एंड फॉर जनरेशन ही हैज बीन डूइंग दैट, तो उसका वर्ण परिवर्तित हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो जाति थी, जाति वाज बेस्ड ऑन पर्सन्स डिसेंट। जिस परिवार में, जिस जाति में किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति की जाति वहीं से निर्धारित मान ली जाती है। तो जाति का जो एक इंस्टीट्यूशन बाद में आया जिसमें वर्ण का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं विलुप्त हुआ। वही पीरियड था जिसमें नई नई जातियों का भी उदय हुआ।
जैसे पहले क्षत्रिय वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण का ही एक यदि हम कहें सेंसिटाइज रूप या एक परिवर्तित रूप के रूप में राजपूत आए। राजपूतों में कई क्लैंस हुई, हमने चाहमांस का जिक्र किया, हमने चंदेल्स का जिक्र किया। तो ये सभी नई जातियों के रूप में, नए क्लैंस के रूप में उभर कर आए। एट द सेम टाइम वी मस्ट टेल यू बच्चों की देयर वर केसेस व्हेन पीपल फ्रॉम सर्टेन ट्राइब्स दे वर इंक्लूडेड इन दिस जाति सिस्टम। जैसे कि कुछ हुन्स थे, उनको क्षत्रियों का दर्जा दिया गया। उसके अलावा चंदेल्स थे जो कि एक समय में ट्राइब हुआ करते थे, दे वर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड एज क्षत्रिय इन दिस वर्ण व्यवस्था, इन दिस जाति व्यवस्था। बच्चों जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं, जनजातियों की बात करते हैं, तो दे हैड सच ए ह्यूज रोल टू प्ले ड्यूरिंग इवन जो कैंपेन्स होते थे दिल्ली सल्तनत के या मुगल शासकों के। तो उस दौरान बल्कि ये वर्णन मिलते हैं कि किस तरीके से जो ये जनजातियां होती थी, दे वुड समटाइम्स बी रोमिंग अराउंड द इंटायर कंट्री। मान लीजिए सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स है तो पूरे सेंट्रल इंडिया में घूमती थी, एंड दे वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ हॉर्सेस विद देम, जिसके ऊपर वो दे हैड देयर ओन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दे हैड देयर ओन साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें ऐसा होता था यदि वो किसी एक पर्टिकुलर जगह या गांव में है या एक पर्टिकुलर टाउन में है, एक मार्केट में है, देन दे वुड परचेज लोकल गुड्स, लोकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट प्लेस एट सर्टेन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल जैसे चूंकि दे हैड ह्यूज कार्मा ऑफ कैटल, तो उनके पास इस तरीके का मटेरियल बहुत होता था, जैसे दूध, घी। तो वो किसी दूसरी जगह पर गांव में जाते थे, देन दे वुड ट्रेड देयर दूध एंड घी विद ग्रेन्स एंड अदर स्टफ्स फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट ओवर देयर। एक ट्राइब जिनको बंजारा कहा गया है, बंजारा आज भी आप सुनते होंगे, दे वर नोमैड्स, जो घूमते थे पूरे अपने एरिया में, एंड दे हैव बीन टर्म्ड एज द ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स अमंग ट्राइबल पीपल। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो उनका कारवा होता था उसको टांडा कहा जाता था। और एक स्टोरी है कि जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारे जो होते थे उनको ग्रेन दिया था। इनफैक्ट ही यूज देम टू डिस्ट्रीब्यूट ग्रेन इन हिज मार्केट्स। इनफैक्ट जहांगीर के बारे में भी बताया जाता है कि उन्होंने जो उनके संस्मरण है उसमें लिखा है कि किस तरीके से जो बंजारा ट्राइब होती थी, किस तरीके से बंजारा जो लोग होते थे वो ग्रेन को अपने जो उनके बैल होते थे, उनके जो कैटल होता था उसके ऊपर लाद कर अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और फिर उसको वहां पर बेचते थे। इस तरीके से जो फूड ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन था मुगल आर्मी के लिए, वो कई बार ऐसा हुआ कि बंजारा ट्राइब ने किया। एंड समटाइम्स इट इज बीइंग सेड कि कभी कभी उनका जो कारवां होता था, जो टांडा होता था, उसमें 1 लाख कैटल के करीब भी होता था। यदि हम जस्ट इफ वी लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि वो केवल ट्राइबल पीपल थे, बट दे वर हैविंग दिस मच ऑफ कैटल विद देम। 1 लाख के करीब उनके पास कैटल था एक ग्रुप के पास। तो बच्चों इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सोसाइटी थी दैट वाज स्टिल नॉट अ होमोजीनियस सोसाइटी, वो लार्जली हेट्रोजीनियस थी। अलग अलग कंपोनेंट्स थे, उसमें अलग अलग स्ट्रेटा थे, क्योंकि एक तरफ ट्राइबल लोग थे, एक तरफ सिंपल जो ग्रामीण लोग थे, जिसमें आज भी जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था का एक रूप था, वो प्रचलित हो चुकी थी। नई नई जातियां शुरू हुई और ट्राइबल पीपल में भी कई तरीके की ट्राइब्स होती थी। कुछ नोमैडिक थी, कुछ एक ही स्थान पर रहती थी, लेकिन दे वर ऑल एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जो ट्राइबल ग्रुप थे वो कभी कभी बहुत बड़े होते थे। एक गढ़ कतंग के बारे में ये कहा जाता है, अकबरनामा में उसका जिक्र है कि उसकी सीमाओं में 70,000 गांव थे और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज क्वाइट मैच्योर बाय स्टैंडर्ड, और उसमें जो विभिन्न गढ़ थे उनमें उसको डिवाइड किया हुआ था, जिसको एक पूरा जो गोंड जनजाति थी उसका कोई मेंबर उसको कंट्रोल करता था। उसके बाद जो एक गढ़ था वो भी 84 गांव में डिवाइड होता था। तो इस तरीके से बहुत बड़े लेवल की हमने बात की है, वो था। इस लेवल का जब वी कैन से किंगडम उनके पास था, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी इनइक्वालिटीज जो हम दूसरी सोसाइटीज में देखते हैं। हमने अभी कहा कि जो ट्राइबल सोसाइटीज थी जनरली दे वर इगैलिटेरियन, उनमें इक्वालिटी का एक जो भावना होती थी वो होती थी। लेकिन इतना जब बड़ा साम्राज्य हुआ, इतना बड़ा उनका किंगडम हुआ, तो वहां पर भी राजा और प्रजा के जैसे इंस्टीट्यूशंस बने, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एट द एंड जिस गढ़ कतंग की हमने बात की है, दैट गॉट ड्राउन्ड बाय इट्स ओन वेट। तो इस तरीके से बच्चों ये एक जो सोसाइटी थी उसकी हमने बात की, रिलीजन की हमने बात, इनफैक्ट रिलीजन की बात हम और भी करेंगे उस दौरान, कौन कौन से रिलीजन प्रेवलेंट थे, किस तरीके के रिलीजियस चेंजेस सोसाइटी में आए, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड था, ट्रांजिशनल पीरियड था, जिसमें सोसाइटी को, कल्चर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। जब हम कल्चर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट एज वेल। तो बच्चों आज के लिए इस कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।